हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बेस्ट केयर ऑफ वुमेन्स। फ्रेंड्स, आज के सीरियल में बात करने जा रहे हैं कि महिलाओं को, लड़कियों को बहुत ज़्यादा अपने वाइट डिस्चार्ज को लेकर के क्यूरियोसिटी होती है। स्पेशली वो लोग जो प्रेगनेंसी के लिए ट्राई कर रहे हैं, तो वो महीने में ऐसे कई बार ऐसे 3 से 4 टाइम होता है जबकि डिस्चार्ज आता है वाइट। तो वो वाइट डिस्चार्ज को देख के बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो जाती हैं, क्यूरियस हो जाती हैं कि क्या हमने प्रेगनेंसी कंसीव कर ली है, इसलिए ये डिस्चार्ज आ रहा है। तो हर डिस्चार्ज अपने आप में एक चीज़ बताता है। आपको वो पता होना चाहिए कि वो डिस्चार्ज देख कर के कि वो क्या बता रहा है। अगर प्रेगनेंसी का डिस्चार्ज आता है तो वो भी उसकी जो कंसिस्टेंसी होती है और उसके जो फ्लो होता है वो अलग होता है। अगर प्रेगनेंसी कंसीव नहीं हुई है तो उसका डिस्चार्ज का जो फ्लो होता है, जो कंसिस्टेंसी होती है, वो अलग होती है। ये 3 से 4 बार महीने में आते हैं और ये बेहद बेहद कॉमन है, प्रोसेस है। महिलाओं में डिस्चार्ज आना बेहद कॉमन प्रोसेस है। ये पीरियड्स की तरह है, जैसे कि पीरियड्स हर महीने आते हैं उसी तरह से ये वाइट डिस्चार्ज भी होता है। वाइट डिस्चार्ज आता क्यों है? जब बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल, जो पीरियड साइकिल जब हमारी कंप्लीट हो जाती है तो बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल कम हो जाता है। उस समय बॉडी में एग नहीं बन रहे होते हैं। काफ़ी सारे लोग कमेंट करके पूछते हैं कि क्या अगर हम पीरियड्स में प्रेगनेंसी ट्राई करें तो क्या हम प्रेग्नेंट हो सकते हैं, या फिर पीरियड्स के बाद अगर हम ट्राई करें तो क्या प्रेग्नेंट हो सकते हैं। तो मैं सबको यही एक सलाह देती हूँ कि पीरियड्स का जो टाइम होता है उस समय एग छोटे छोटे बन रहे होते हैं, पर उनका ये साइज जो होता है वो बहुत ही छोटा होता है। अगर आप पीरियड्स में रिलेशन बना रहे हैं प्रेगनेंसी के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप प्रेग्नेंट नहीं हो सकते, क्योंकि उस समय एग का साइज़ बहुत छोटा होता है और ये चीज़ पीरियड्स के 1 हफ्ते बाद तक लागू होती है। जिस डेट पे आपका पीरियड शुरू हुआ है उस डेट से लेकर के 1 हफ्ते तक बाद तक ये चीज़ लागू होती है कि पीरियड्स में ओव्यूलेशन का टाइम और पीरियड्स के बाद भी जो एग का साइज होता है वो छोटा होता है, इसलिए प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती। पीरियड के जब आपके 10 दिन कंप्लीट हो जाते हैं उसके बाद के जो 1 हफ्ते का समय होता है, 7-8 दिन का समय होता है, वो बेस्ट टाइम होता है जब कोई भी महिला फर्टाइल स्टेज में होती है। वो फर्टाइल विंडो होती है जब प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है, और उस समय बॉडी में एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल बढ़ जाता है, ऊपर चला जाता है, तो एग रिलीज का प्रोसेस भी शुरू हो जाता है। और वो 10 दिन गुजरने के बाद फिर से एस्ट्रोजन हार्मोन बॉडी में कम हो जाता है और फिर से प्रेगनेंसी कंसीव होने के चांसेस बेहद कम या नील हो जाते हैं। अब ये जो वाइट डिस्चार्ज आता है ये पीरियड्स के पहले भी आता है, आपके पीरियड साइकिल कंप्लीट हो जाने के बाद भी आता है, ओव्यूलेशन टाइम पर तो आता ही है क्योंकि उस समय एग रिलीज का प्रोसेस चल रहा होता है, और जब फिर नेक्स्ट पीरियड आने वाले होते हैं उसके फिर कुछ दिन पहले ये वाइट डिस्चार्ज आता है। अब काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वाइट डिस्चार्ज आ रहा है। अब अगर उन्होंने प्रेगनेंसी के लिए ट्राई किया है तो वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं कि क्या ये वाइट डिस्चार्ज हमारी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई है इसलिए आ रहा है। तो पीरियड साइकिल कंप्लीट होने के बाद जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो दूध जैसा होता है, सफ़ेद होता है बहुत ज़्यादा, और बहुत ज़्यादा वो पतला नहीं होता ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा होता है। लेकिन जो ओव्यूलेशन के टाइम पे वाइट डिस्चार्ज आता है वो एग वाइट जैसा होता है। वो बहुत सफ़ेद नहीं होता और ना ही बहुत धुंधला होता है, ना ही वो बहुत गाढ़ा होता है। वो ट्रांसपेरेंट टाइप का होता है वाइट डिस्चार्ज, एग वाइट जैसा होता है। और जो फिर से आपका पीरियड मिस होने से पहले अगर आपने प्रेगनेंसी ट्राई की है, या फिर आपकी पीरियड साइकिल आने से पहले जो वाइट डिस्चार्ज आता है वो गाढ़ा होता है, मोटा होता है, थिक होता है। तो ये अलग अलग टाइप के वाइट डिस्चार्ज होते हैं जिन्हें देख कर के आप समझ सकते हैं कि आपका गर्भधारण हो गया। कई बार जिन लोगों की प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है तो उनको जो डिस्चार्ज आता है कई बार वो हल्का पीला होता है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा पीला नहीं होता, इस बात का ध्यान रखिएगा। वो बहुत हल्का सा पीला होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। तो इससे भी कन्फर्म हो जाता है कि प्रेगनेंसी कंसीव हुई है अगर आपको इस तरह का डिस्चार्ज आ रहा है। लेकिन अगर आपको ग्रीन कलर का, ग्रे कलर का, या फिर हरे रंग का है, ग्रे रंग का है, या फिर ब्लैक रंग का डिस्चार्ज आ रहा है तो ऑब्वियसली ये किसी इन्फेक्शन का खतरा है, आपको कोई इन्फेक्शन हुआ है उस वजह से ये डिस्चार्ज आ रहे हैं। ब्लैक, ग्रीन, ग्रे ये प्रेगनेंसी के डिस्चार्ज नहीं होते हैं। हल्का पीला डिस्चार्ज प्रेगनेंसी का हो सकता है, लेकिन अगर डार्क येलो कलर का भी डिस्चार्ज अगर आपको आ रहा है तो वो भी इन्फेक्शन का खतरा हो सकता है। तो ये होते हैं अलग अलग टाइप के डिस्चार्ज जो महीने में अलग अलग स्टेज पर आते हैं। इनको देख करके, इनकी स्मेल से आप समझ सकते हैं कि आपका गर्भधारण हो गया है। कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसी के रिगार्डिंग, डिस्चार्ज के रिगार्डिंग बहुत सारे कमेंट्स हैं जो आप लोगों के आते हैं।
तो आप खुद अपना डिस्चार्ज देख करके समझ सकते हैं। और इससे पहले भी चैनल पे कई वीडियो हैं जिनमें मैंने बताया है बहुत बारीकी से कि आप कैसे खुद अपना डिस्चार्ज देख करके अपनी प्रेगनेंसी का अंदाज़ा लगा सकते हैं। तो वो वीडियो भी आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा, आप उसे भी ज़रूर देखिए, तो आपको ज़्यादा बेटर होगा समझने में। तो वीडियो कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट करना बताना मत भूलिएगा। पसंद आए तो एक लाइक की उम्मीद आपसे करते हैं। चलिए मिलते हैं नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, सी यू सून, स्टे हैप्पी एंड स्टे